चैन नहीं है ना, बिल्कुल इतनी आग। आप जो करें इससे ज़्यादा करें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना कराएं। बात ये चल रही है भाई साहब, ठीक है। चलिए, अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा बड़ा ही सरल है। कौन है बौद्ध, नित्यवादी की अनित्यवादी? अनित्यवादी हैं। अनित्यवादियों ने जब अपनी बात को सिद्ध कर दी तो अब उनके पास मौका क्या पड़ा? सामने वाले को निचोना, मतलब सामने वाले की बात को गलत सिद्ध करना। तो अब वो नित्यता पर धावा बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप खुद थोड़ी ही गंभीरता से विचार करें तो जैसे कि कल तंदुल जी कह रहे थे या और भी विद्यार्थी कह रहे थे कि हम इसके और भी बेहतर ऑप्शंस बना सकते थे। यदि हम और दूसरे ऑप्शंस पर विचार करते तो ऑप्शंस बन जाते, बात ये नहीं थी। तो मुद्दा यही तो चल रहा है कि जब आप वस्तु को निरपेक्ष देखते हो तो आप सामने वाले व्यक्ति की बात से सहिष्णु नहीं हो पाते। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आप में से कोई भी विद्यार्थी यदि विचार करके कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उस बात में थोड़ी तो सत्यता होने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब आप बकवास करने के लिए कुछ कहो तो वो मैटर दूसरा होता है। कहने का मतलब, वस्तु का अनेकांत यही कहता है कि जब भी आप वस्तु पर थोड़ा बहुत निष्पक्ष विचार करेंगे तो वस्तु स्थिति वैसी सिद्ध होती है। जैसे सॉरी, जैसे कल इन्होंने कहा था कि जब हम अवयवी अवयवी अवयवों में एक देश से रहता है, तो यदि एक देश से रहेगा तो क्या सिचुएशन होगी कि उस अवयवी में हम और भी अवयवों को रखने की संभावना, अवयवी मतलब और अवयवों के पास भी जा सकता है। तो अब समझ लो ये एक अवयवी है, वो अभी कहाँ गया है? तो अभी गया है इस अवयव में, फिर घूम करके उसने इस अवयव को भी पकड़ लिया, घूम करके उसने इस अवयव को भी पकड़ लिया, घूम करके उसने इस अवयव को भी पकड़ लिया। तो अब जब ये एक्सटर्नली रोटेट करेगा तो बाहर से सारे खाली रहेंगे, है ना। वो अवयवी बाहर की तरफ से आप देखोगे तो वो खाली होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक, उसमें दोनों बातें सत्य हैं कि यदि आप उसके अंदर भरते चले जाओगे तो वो पूरा भर जाएगा। लेकिन हम अवयवी में अवयव नहीं भर रहे हैं, अवयवों में अवयवी भर रहे हैं। दोनों मुद्दों में डिफरेंस देखो आप। यस, ये कौन समझाए नैयायिकों को ये बात? अरे अरे नहीं, ये टायर एक दूसरे से प्लीज, मैं हूं ना गाली देने के लिए, बहुत है। ये एक अवयवी है, वो इस अवयव में चला गया, ठीक है। ये अवयवी इस अवयव के एक देश में गया कि नहीं गया? अब जैसे ये एक देश में, हाँ बेचारे को। अच्छा देखो, अब यदि यदि ये अवयव अवयवी के एक देश में है, मतलब चलो ऐसा करते हैं हम, ये है हमारा अवयव, अवयव मतलब ज्ञान, ठीक है। अब ये ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण में ये एक अवयवी है, ठीक है। एक देश से गया, ये अवयवी आई, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। देखो, अब सपोज अवयव में ये जो अवयवी है वो एक देश से गया है, यहाँ तो समझ आ रहा है हमको, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, अब ये जो अवयव है, ठीक है, ये अवयवी है, ये अवयवी आधा भरा है कि नहीं भरा? ये अवयवी अवयव के एक देश में गया है, तो अवयव भी आधा खाली है और अवयवी भी आधा खाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अवयव एक अवयवी में बहुत सारे होते हैं, ये मानने में उन्हें दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो अवयवी में अवयव होते हैं, मतलब ये और इसके अंदर ये रह रहे हैं, ऐसा तो उनको मानना है नहीं, ऐसा तो उनको मानना है नहीं। उन्हें क्या मानना है? ये है द्रव्य और ये है गुण, दोनों का एड्रेस अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से किसी समय पर आकर के बस जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे हैं? जिसको जैनी स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध कहते हैं, मतलब
हर द्रव्य में, हर परमाणु में स्निग्धता रुक्षता होती है। हर जीव में राग द्वेष होते हैं, जिससे वो परमाणुओं के स्निग्ध रुक्ष के साथ के हिसाब से बनते चले जाते हैं। ऐसा तो उन्होंने उस द्रव्य में योग्यता मानी नहीं। तो अब क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था उन्हें? समवाय चाहिए था। ओ हाय, उन्हें समवाय चाहिए था। हेलो ईद के चांद। तो उन्हें क्या चाहिए था? समवाय चाहिए था। समवाय से जोड़ने के लिए अब उन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो अब बहुत उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो अवयवी है और ये जो अवयव है, ये दोनों यदि एक देश से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों दोनों आधे आधे खाली खाली। अब इसका मतलब इस अवयव में और भी अवयवी आ सकते हैं, और इस अवयव में और इस अवयवी में और भी अवयव आ सकते हैं। अब देखो, एक अवयव बहुत सारे अवयवियों से जुड़ गया है, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको किस में दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत इसमें आ जाएगी कि अवयवी के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो हमेशा खाली रहेगा उन अवयवों से। अब कुछ मुद्दा समझ में आ रहा है? हाँ, ये अवयव से ये अवयवी, इन दोनों का रिश्ता एक देश से हुआ। अब दूसरा यदि अवयव उस अवयवी के साथ मिलने के, वो अवयवी यदि दूसरे अवयव के साथ मिलने जाएगा, तब भी वो एक देश से खाली रहेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे सारे एक देशों से भरते चले जाएंगे, तो वो एक देश पना हमेशा उसमें बना रहेगा। इसको कहेंगे हम अनवस्था। फिर वही मुद्दा हुआ ना भाई, ये सिर्फ काल्पनिक बात है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये सपोज एक मिठाई है, ठीक है। इस मिठाई को हर आदमी आधा ही खा रहा है, हर आदमी इसको आधा खा रहा है, मतलब थोड़ा खा रहा है। तो अब यदि आप आधा आधा वाली बात करोगे, तो पहले वाले आदमी ने आधा खाया, दूसरे ने आधा खाया, तीसरे ने आधा खाया, चौथे ने आधा खाया। अब आप कहोगे अंतिम वाला जो बचा है व्यक्ति ने पूरा खा लिया है, तो इसका मतलब पहले वाले भी पूरा खा सकते थे। तो आपकी पूरी बात गलत सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई कि सब आधा आधा खाएंगे? तो अब आप आधा आधा नहीं कह रहे, आप बेसिकली क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली आधा आधा। समझे? एक देश कहने का मतलब होता है एक वस्तु में और भी चीजें होने की संभावना का होना। तो बौद्ध उस संभावना को ही खत्म करना चाहते हैं। समझ आ रही है? एक ही चीज में बहुत सारी चीजें होने की जो संभावना है, वो उसका निषेध कर रहे हैं। तो अब जब हम एक चीज को सपोज 10 हिस्सों में बांटे, तो अब एक चीज को आप 10 हिस्सों में बांटोगे, तो 10 हिस्सों में आप 10 चीजें अलग अलग फिट कर सकते हो। ऐसा नैयायिकों ने माना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अवयवी के हिस्से नहीं मानते। बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम यही खड़ी कर रहे हैं बौद्ध, यदि आप अवयवी के हिस्से बना दें तो उसमें अवयव आने की संभावना हो जाएगी। तो अवयव दोनों तरीके से आ सकते हैं, हिस्सों में और पूरे मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब एक ही अवयवी को आप 10 नाम दे सकते हैं, उसके 10 अलग अलग गुणों के कारण। अब 10 नाम अलग अलग देना मतलब 10 अलग अलग काम होना। तो अब जैसे एक लड़का होता है, वो महावीर स्मारक पंडित टोडर श्री क्या है, श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का जो एक विद्यार्थी है, वो एक विद्यार्थी में कितने प्रकार की योग्यताओं का डेवलपमेंट एक साथ होता है। वो जब खेल खेलता है तो उसे स्पोर्ट्समैनशिप आती है, वो जब पढ़ाई करता है तो उसमें विद्यार्थीपना आता है, वो जब टहलने घूमने जाता है तो उसे बकवास करने की योग्यता आती है। मतलब इन ऑल बहुत अलग अलग टाइप की योग्यताएं एक बच्चा डेवलप करता है। सुबह से नहाना कैसे, टाइम पर आना कैसे, किसी भी चीज़ का निपटारा कैसे करना, टीचर के साथ कैसे डील करना, हज़ारों चीज़ें वो एक लड़का सीखता है। अब चाहे उसकी बुद्धि इतनी हो चाहे इतनी हो, ठीक, सब अपने अपने लेवल में सीख जाते हैं, नहीं सीख जाते हैं। अब इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उस एक लड़के में अनेक प्रकार के स्वभाव थे, तभी वो इतनी सारी चीज़ें सीख गया। इसका मतलब वो एक हमेशा एक स्वभाव वाला होता है ऐसा नहीं होगा, वो एक अनेक स्वभाव वाला सिद्ध होगा। तो अब वो अनेक सिद्ध हुआ कि एक सिद्ध हुआ?
अब वो अनेक सिद्ध हुआ, जबकि आपने हमेशा अवयवी को एक ही माना था। प्रॉब्लम समझ में आई? तो मुद्दा इतना सा ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने जिस तरीके की वस्तु व्यवस्था बनाई है वैसी बन नहीं रही है। ठीक है, अवयवी के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। अब बताओ, जैनियों ने अवयवी के अनेक टुकड़े माने हैं कि अवयव को एक माना है? सामान्य को तो एक मानते हैं, ऐसा नहीं है सर्वथा। इसको बोलते हैं संग्रहणय। पढ़ा है आप सबने संग्रहणय? सबने पढ़ा है संग्रहणय? पक्की बात है। देखो, एक जीव पकड़ा मैंने, ठीक है, चलो चलो अभी बताता हूँ। एक जीव है, ठीक है, ये एक जीव सामान्य का विषय है कि विशेष का विषय है? अभी हम फिलहाल सामान्य के विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जीव अस्तिकाय नाम के बड़े सामान्य में शामिल है कि नहीं है? अस्तिकाय नाम का एक बड़ा सामान्य था, उसमें ये जीव शामिल है। अब ऐसे ही पदार्थ नाम का एक बड़ा सामान्य है, उसमें जीव है कि नहीं? अब बताओ, ये जीव एक हुए कि दो? कैसे? आपने अस्तिकाय से एक बनाया तो पदार्थ से भी तो एक बना। चलो, तो मैं से समझ आ रहा है तो जरा ये देखो। अब पदार्थ में अस्तिकाय, शाबाश। अब देखो, जब हम इस जीव को इसमें बांटेंगे, मुक्त में और संसारी में। अब इस जीव के दो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? अरे क्यों? ये सारे जीव यहाँ आ गए थे कि नहीं आ गए थे? अस्तिकाय में आ गए थे। सारे जीवों की तो बात चल रही है, और क्या। सारे जीव यदि अस्तिकाय में आ गए तो इनको आप दो भागों में बांट पा रहे हो कि नहीं बांट पा रहे हो? बांट पा रहे हो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन तो भी टुकड़े तो हो रहे हैं ना उसके। अरे छोड़ो, ये जीव मतलब जीव संज्ञा विशेष की बात चल रही है। एक जीव सामान्य आपने पकड़ा था, उस जीव सामान्य के विशेष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, इतनी सी बात है। अब इसमें मुझे ये बताना था, जब हम अशुद्ध संग्रहणय का विषय की बात करते हैं तब एक ही चीज आपको बहुत सारे में बंटती हुई नजर आती है। तो वो एक सामान्य भी अशुद्ध होने के कारण ऐसे अनेक सामान्यों का विषय बन जाता है। समझ गए? अरे हाँ कि ना? लेकिन जब हम शुद्ध संग्रहणय की बात करते हैं तो वो सिंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? महासत्ता। तो महासत्ता के हिसाब से जब देखा जाएगा तो सब एक हैं, लेकिन ऐसा एक पना अपने उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत वाली परिभाषा में नहीं बैठता। बात समझ में आ रही है? उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत वाली अवस्था में किसको बिठाया जा सकता है? तो जो एक जिसको हमने द्रव्य बनाया है उसके हिसाब से हम उत्पाद व्यय द्रव्य को घटाते हैं। समझ आ रही है? तो अब ये जो महासत्ता है, ये वास्तविक सत्ता है या औपचारिक सत्ता है? ये वास्तविक सत्ता इसलिए है क्योंकि सब में अस्तित्व नाम का गुण है। बात समझ में आ रही है? अब ये गुणत्व न तो जे नैयायिक एक वस्तु में स्वभाव से मानते हैं और न बौद्ध वस्तु में एक स्वभाव से मानते हैं। तो इस दृष्टि से जब द्रव्य गुण की व्यवस्था उनके यहाँ ठीक नहीं बैठती है तो उनके एक ने यदि मात्र गुण को पकड़ लिया है और गुणों को अपने हिसाब से मात्र पर्यायवान मान लिया है तो वो प्रति समय विनाशशीलता को ही स्वीकार करेगा, और जो द्रव्य के पीछे पड़ा हुआ है वो प्रति समय नित्यता की बात करेगा, और जो द्रव्य और पर्याय दोनों को अलग अलग समय पर काम करने वाला मानता है वो उन दोनों के बीच में हमेशा उलझा ही रहेगा। आपको कुछ मुद्दा समझ में आ रहा है? तो कहने का दोनों ही मुद्दों में मुद्दा इतना सा है कि जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अनेक प्रकार की चीज़ों के स्वभावों में बांट लेते हैं तब वो चीज़ एक नहीं रहती, अनेक हो जाती है। अब एक रहने के लिए आपको उसमें द्रव्य गुण व्यवस्था माननी चाहिए, जो कि नैयायिकों ने मानी नहीं है। इसलिए बौद्ध उनके पीछे पड़े हैं कि भाई साहब आपने अवयव अवयवी का रिश्ता जो बनाया है वो बन नहीं रहा है। अभी ठीक है? तो इस दृष्टि से इनमें जो प्रॉब्लम है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो कल जितना मुद्दा था वो सारी बात अवयव अवयवी की हुई। अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है, आपने वस्तु को बना तो लिया, चलो जैसे चाहे वैसे, अब वस्तु का विनाश कैसे करोगे? तो नैयायिक कहते हैं कि हम वस्तु का विनाश करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो वस्तु स्वयं से समय से विनष्ट हो जाएगी, और दूसरा
बाहर से आप किसी चीज़ को लाओगे तो ऑटोमेटिकली वस्तु विनष्ट हो जाएगी। जैसे घड़े को निपटाना था, क्या करें, एक मुदगर लगाओ और पूरा टूट जाए। तो अब ये जो विनाश होने की बात की जा रही है, ये विनाश नैयायिकों के हिसाब से उस वस्तु में स्वभाव से नहीं होता है, बाहर से आता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु कैसी थी, नित्य वस्तु में कोई परिवर्तन होने की संभावना थी नहीं। क्यों नहीं थी, क्योंकि जैसे एक पुरुष है, पुरुष हमेशा एक जैसा बना रहता था। उस पुरुष में परिणमन लाने के लिए कौन किस में आग लगती थी, प्रधान में, प्रकृति में आग लगी। उसने इस पुरुष को इस समय पर राग कराया, इस समय पर द्वेष कराया, इस समय पर मोह कराया, इस समय पर सुख दिया, इस समय पर पाप दिया, इस समय पर पुण्य दिया। समझ में आ गई। तो जीव में ये जो त्रिगुणात्मकता की क्रिया मानी गई वो किससे आई थी, प्रकृति से आई थी। ये जो पूरी व्यवस्था है उसमें ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम कौन कर रहा है, बाहर से हो रहा है। तो मटका खुद से विनष्ट नहीं हो सकता, उसे कौन विनष्ट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बौद्ध ये कह रहे हैं भाई साहब मुदगर से उसका विनाश नहीं हो सकता। अब वो हम पढ़ रहे हैं कैसे, ठीक है। अभी इतनी हद दर्जे की बकवास आने वाली है, तुम देखो बस। चलिए, लेट्स कम टू पेज नंबर 256, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे ऊपर की लाइन आप पढ़ पा रहे हैं, नित्यता में बहिरंग और अंतरंग व्याप्ति का न होना। तो नित्यता की असिद्धि कर रहे हैं। तो बहिरंग व्याप्ति के लिए उन्होंने ये मुदगर वाला हिसाब लगाया है। अंतरंग व्याप्ति के लिए वो जाएंगे उसके पास, किसके पास, नहीं, अर्थ क्रिया के पास। तो अभी फिलहाल चूंकि अन्य द्रव्यों को इस द्रव्य के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं हम, समवाय के द्वारा। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से रिश्ता बना करके अब विनाश नाम का एक समवाय आएगा, किसमें, घड़े में। और फिर वो घड़ा, वो विनाश नाम का समवाय मुदगर में भी था, वो विनाश नाम का समवाय घड़े में भी था। तो दोनों ने मिलकर के विनाश नाम की एक नई चीज को पैदा किया है। क्या किया उन्होंने, विनाश नाम की एक नई चीज को पैदा किया है। विनाश का मतलब क्या होता है, नाश होना, और वो विनाश को पैदा करवा रहे हैं। मतलब ये वही मुद्दा है। अब आप देखो बातें कितनी उलझी हुई है नैयायिकों की। अब आप सुनना इनका जवाब कितना उलझा हुआ है बौद्धों का, पढ़ो। यहाँ पर कोई शंका करता है कि हे बौद्धों, देखो घटादिक के विनाश में मुद्रादिक अन्य पदार्थों की अपेक्षा पड़ती ही है। उसे लक्ष्य करके बौद्ध पूछते हैं कि मुद्रादिक के द्वारा किया जाने वाला विनाश घटादिक से भिन्न किया जाता है अथवा अभिन्न किया जाता है। बस, तो अब पहला मुद्दा क्या था, ये जो मुदगर से घट का विनाश हो रहा है वो कौन स्वीकार कर रहा है, नैयायिक। तो बौद्ध उनसे पूछ रहे हैं मुदगर से घट का विनाश भिन्न होकर होता है या अभिन्न होकर होता है। चलो बताओ भैया। विनाश, एक सेकंड, क्या, हाँ वह सही है। मुदगर ने मारा तो मुदगर से भिन्न होकर के विनाश हो रहा है। मतलब ये घड़ा है, घड़े से बाहर एक मुदगर है जिसने उसको मारा और उसका विनाश हो गया, मुदगर का, और सॉरी नेचुरली घड़े का। अच्छा, और यदि आपने अभिन्न होकर के विनाश माना है, मतलब घड़े में स्वयं में वो योग्यता थी कि जिससे वो विनष्ट हो सकता है, तो फिर घड़े की जरूरत, मुदगर की जरूरत नहीं थी। ऐसा बताएंगे वो, पढ़ो। विनाश के भिन्न करने पर घट की स्थिति ही रहेगी, क्योंकि वह भिन्न ही किया गया है। अब भिन्न का मतलब ये हुआ कि मुदगर एक अलग वस्तु है, घड़ा एक अलग वस्तु है। उन दोनों वस्तुओं में अपने अपने नित्यता से कई सारे प्रकार की योग्यताएं रहती। तो घड़े से मुदगर का विनाश कब हो सकता है, यदि भिन्न रह करके आप इनका विनाश करा रहे हो। तो भिन्न रह करके का मतलब ये हुआ मटके की एंटिटी भिन्न दूर रखा हुआ है और मुदगर दूर रखा हुआ है। अब चलाओ मुदगर,
घड़ा रखा है वहाँ, तो टूट सकता है नहीं। चलो तो फिर दूसरा उन्होंने कहा अभिन्न होकर। अभी इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे पढ़ी। यदि कहा जाए कि विनाश के संबंध से घट नष्ट हुआ, ऐसा कहा जाता है, तो हम पूछते हैं कि पदार्थ के सद्भाव और अभाव में क्या संबंध है? सद्भाव में और अभाव में क्या संबंध है, अब वो इस पर आ गए हैं। मतलब एक पदार्थ है, घड़ा नाम का जो हमारा पदार्थ है, उसमें विनाश का सद्भाव होता है या विनाश का अभाव होता है। विनाश का सद्भाव हुआ यदि, तो क्या परेशानी आएगी कि विनाश उसका स्वभाव बन जाएगा, तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा। और यदि विनाश का अभाव है तो उसका कभी नाश ही नहीं होगा। मतलब वो यही कह रहे हैं कि आप उस घड़े के अवयवी को देखेंगे तो आपको ऐसी दिक्कत आने वाली है। आप बस ये देखो, घड़े में रहने वाले अंदर के पार्टिकल्स, घड़ा कितना ही तोड़ लो आप, वो पार्टिकल्स का कभी विनाश होगा क्या? बस बौद्धों का इतना सा कहना है, वो पार्टिकल्स स्वयं से विनष्ट होंगे, आप उनको विनाश नहीं कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही है। मतलब सामने रखा है घड़ा, मटके से हमने उसे तोड़ा है तो हमने तोड़ा नहीं है, वो अपने आप से टूटा है तो फिर इतने दिनों पहले क्यों नहीं टूटा था? समझ गए? कहने का मतलब व्यवस्था वही है, बात उतनी ही है, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने किसी बात को अपने दिमाग में घर कर लिया होता है, मतलब आप वस्तु से आपने एक चिंतन किया, एक नित्यता का चिंतन किया, करते 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 आप ऐसी एक चेन पर पहुंच गए कि आप अनित्यता को खंडन करने के स्वरूप पे पहुंच गए। आपने वस्तु को अनित्य 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 इतना देख लिया कि अब आप नित्यता के खंडन करने पर उतारू हो गए हो। दोनों को साथ में हम नहीं मान पा रहे हैं, दिक्कत वो हो रही है। ठीक है, चलो। तादात्म्य संबंध तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सद्भाव और अभाव में भेद है। देखो, कारण और कार्य, जिसको हम ऐसे साधन और साध्य पकड़ो आप। साधन और साध्य का रिश्ता कैसा होता है? हमेशा होता है। साधन से साध्य को हमेशा पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? इस संबंध को कहते हैं तादात्म्य संबंध। तो अब यदि आपने आत्मा का साधन राग को बना दिया है, तो वो उसके तादात्म्य सिद्ध संबंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए राग को आत्मा का हम साधन नहीं बनाते। किसे बनाते हैं? ज्ञान को बनाते हैं। तो ये सब तादात्म्य संबंध के स्वरूप की बात है। अब विनाश को यदि वस्तु के तादात्म्य से स्वीकार करें, तो किसी भी वस्तु में, सपोज घड़े में, आपने जैसे उसका सद्भाव है, घड़ा है, ये बात आपने स्वीकार की है, तो अब घड़ा नहीं है ये योग्यता उसमें उसी समय हो सकती है क्या? क्यों? जैनी तो सप्तभंग में यही कहते हैं, घड़ा है, घड़ा नहीं है, घड़ा है भी नहीं भी, घड़ा युगपत। ये फिर घड़ा है कि घड़ा नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे वस्तु में हो सकती हैं? भाई साहब, वो ऐसे होती हैं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा घड़ा घड़ा है, लेकिन पर चतुष्टय की अपेक्षा घड़ा घड़ा नहीं है। समझ गए? पर चतुष्टय की अपेक्षा तो पर होगा ना भाई, मतलब मार कर होगा, वो घड़ा कैसे होगा? समझ गए? तो पर चतुष्टय की अपेक्षा यही वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो घड़ा नहीं होगी, वो पर चतुष्टय होगी, मतलब वो मार्कर होगी, तो भिन्न होगी। तो कहने का मतलब ये था, आप एक ही लॉजिक से वस्तु में सद्भाव और वस्तु में अभाव नहीं स्वीकार सकते। इसलिए जैनों ने क्या किया? द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य है और पर्यायार्थिक नय से उत्पाद्य है, दोनों की अपेक्षाएं बदली हैं हमने। वो क्या कर रहे थे? एक ही अपेक्षा से दोनों को स्वीकार कर रहे थे। कौन? नैयायिक। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक समवाय था। तो अब समवाय से होने रूप काम होगा या नहीं होने रूप काम होगा? तो होने रूप काम तो उससे हो सकता है, नहीं होने रूप काम उसी एक चीज से कैसे होगा? उसके लिए आपको कोई दूसरी चीज चाहिए पड़ेगी जो कि उससे ऑपोजिट नेचर वाली होगी। समझ गए? तो समवाय यदि चिपकाने का काम करता है, तो कभी भी चिपकाने वाली चीज लोगों को तोड़ने का काम कर सकती है? मतलब चीजों को तोड़ने का काम कर सकती है? नहीं कर सकती। फेविकॉल है तो चिपकाएगी ही, ये उसका हिसाब है। या और वो एसिड है तो तोड़ेगा ही। एसिड होता है ना, आपको यदि दो चीज़ों को अलग अलग करना हो, एसिड डाल दो आप तो अलग हो जाएगा। मुंह पर डाल दो तो ये जितना सीधा सीधा है सब आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा सब।
चलिए। तदुत्पत्ति संबंध ही नहीं कह सकते, हम्म। क्योंकि अभाव के कार्य का आधारपना घटित नहीं होता। अर्थात जैसे भाव रूप घट की मृत पिंड से उत्पत्ति होती है, तो वह मृत पिंड घट रूप कार्य का आधार यानी कारण कहलाता है, किंतु अभाव तो अवस्तु रूप है, इसलिए वह किसी कार्य का आधार नहीं हो सकता। अब यदि आप ये कहो भाई साहब विनाश का आधार ही है वस्तु में, मतलब पहले से ही विनाश वस्तु के स्वभाव में पड़ा ही है, तो फिर वो बन करके रह कैसे रही है? मतलब कि जब आपने उसको उसमें स्वीकार कर लिया कि विनाश वस्तु के स्वभाव में ही पड़ा है, इसका मतलब उसका सद्भाव एक सेकंड को भी नहीं टिक सकता। समझ गए? इसका मतलब वो हर समय बिखर 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 रहा है, वो एक समय भी टिक नहीं रहा है, ऐसा बौद्ध कह रहे हैं। हाँ, बौद्ध नहीं आयिक से कह रहे हैं। कौन? यस, इसीलिए तो वो नित्यता का खंडन कर रहे हैं बौद्ध। चलिए। यदि कहें कि मुद्रादिक से घट का विनाश अभिन्न किया जाता है, तो उससे घटादिक ही किए गए सिद्ध होते हैं, तब विनाश और घट में भेद नहीं रहता। अब देखो, विनाश को यदि हम ये माने कि भैया वस्तु से अभिन्न ही होता है, मतलब वस्तु से स्वभाव में ही अभिन्न रूप से विनाश पाया जाता है, तो अब वो ये पूछेंगे इसका मतलब विनाश की मदद से तो घड़ा बना है, विनाश की मदद से अब घड़ा टूट कैसे सकता है? समझ गए? जैसे हमने जो घड़ा है उसके परमाणुओं में उत्पाद व्यय किया, उत्पाद व्यय करने से क्या हुआ? उस घड़े के परमाणुओं ने अपनी एक अवस्था छोड़ी और दूसरी अवस्था ग्रहण कर ली। तो अब एक अवस्था को छोड़ना उसका स्वभाव होगा, तो उससे कौन बनेगा? घड़ा बनेगा ही, बिगड़ेगा कैसे? समझ आ रही है आपको बात? नहीं नहीं नहीं, स्वभाव तो मान रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यदि हमने विनाश को वस्तु का स्वभाव मान लिया, विनाश के आधार, विनाश को अभिन्न होकर घड़े में स्वीकार किया यदि आपने, तो विनाश यदि घड़े में अभिन्न होकर के रह रहा है, इसका मतलब विनाश पूर्वक तो घड़ा बना है, लेकिन यदि विनाश से घड़ा बना है तो प्रश्न क्या खड़ा होगा? अब वो विनाश से तोड़ कैसे सकेगा? सीधा इतना सा उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि अब तो वो वस्तु का आधार बन गया, वस्तु का जो आधार बन गया वो तो उसको छोड़ के कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आपने आधारों को उस वस्तु में वस्तु आधारों में आपने अभिन्न मानी है, साथ में मान ली है, तो अब उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो वाली बात। चलिए। और घट तो पहले ही निष्पन्न हो चुका है, तथा उसका परिणाम व्यर्थ। सुनो, ऐसे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी कि जैसे आपको कुछ समझना नहीं हो, समझते हुए पढ़ना है। तो हमें थोड़ी सी आपकी जो नौटंकी अंदर बैठी है ना, उसको बाहर निकालिए आप, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग चाहिए हमको। फिर से एक सेकेंड बोलो। बात कुछ नहीं मानते भाई, ये बौद्ध अपने मन से कुछ बातें खड़ी कर करके उनकी बातों में गलती बता रहे हैं। कल भी मैंने तुमको यही बात कही थी भाई, जब आप किसी बात पर तर्क वितर्क करते हो तो सामने वाले की बात को अज्यूम करके बात करते हो, तो जिस बात का उसने जवाब नहीं भी दिया होगा उसका आप अपने मन से जवाब दे देते हो, तो ये मन से जवाब दे रहे हैं। और घट तो पहले ही निष्पन्न हो चुका है, अतः उसका करना व्यर्थ है। इस प्रकार विनाश के अन्य की अपेक्षा रहितता सिद्ध हो जाती है, जो कि परमाणु रूप विशेषकों के विनाश स्वभाव की नियतता को साधन करती ही है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि अब एक वस्तु दूसरे वस्तु से डिपेंडेंट नहीं है विनाश के लिए। क्या बोला? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर विनाश के लिए डिपेंडेंट नहीं है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हुआ। तो अब बौद्धों की बात कहां से चालू हुई थी? निकालो पेज नंबर 254 पर फर्स्ट लाइन। विशेषाः परस्पर असंबद्धाः।
इसका मतलब प्रत्येक पदार्थ में कोई संबंध नहीं है, सब विनाशशील स्वयं स्वभाव से हैं। बात सिद्ध हो गई। तो इसको कहते हैं बहिरंग व्याप्ति। बहिरंग व्याप्ति से उन्होंने कहा कि वो मुद्गर से घड़ा नहीं टूटा है, घड़ा तो अपने स्वभाव से ही टूटा है। मुद्गर तुम्हें दिख रहा है तोड़ने वाला, बिल्कुल वैसी बात नहीं है जैसे गुरुदेव कहते थे कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल रही है, दिख रही है पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, वास्तव में गाड़ी। तो वो मुद्दा यही है, आप यदि सिर्फ निश्चय नय को, सिर्फ द्रव्यार्थिक नय को पकड़ के वस्तु देखोगे तो आपको ऐसी ही नजर आएगी। लेकिन उपादान के बिना निमित्त मात्र से वस्तु को मानना ये कहाँ की समझदारी है। तो इसीलिए पूर्व पक्ष के आधार पर उत्तर पक्ष का जवाब होता है। यदि जैनों में लोग सिर्फ उपादान 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 को मानते तो कहो गुरुदेव ये कहते कि निमित्त को स्वीकार करो। भाई निमित्त की अपेक्षा बहुत है। अब जगत में लोग निमित्त 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 कर रहे हैं, तो अब गुरुदेव को ये बताना पड़ रहा है भाई साहब स्वभाव को देखो। कब तक तुम गुरुजी से ज्ञान लेने की सोचोगे, क्योंकि गुरुजी अच्छा ले लोगे लेकिन दिमाग ठिकाने नहीं रखोगे तो ज्ञान आएगा कहाँ से। तो इसीलिए हाय मजा आ गया, ठीक है। तो ये उपादान 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 को देखोगे तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि गाड़ी कैसे चल रही थी। तो गाड़ी अपनी अर्थ क्रिया से चल रही है, ईंधन अपनी अर्थ क्रिया से जल रहा है, और आपको लग रहा है कि ईंधन से गाड़ी चल रही है, जबकि दोनों के उपादान भिन्न भिन्न हैं। नैयायिक मानते हैं, बौद्ध ये कह रहे हैं कि तुम निमित्तों से कार्य नहीं करा सकते, स्वभाव से ही विनाश होगा। उसका बौद्धों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यही कह रहे हैं स्वभाव से टूटा है, मुद्गर ने नहीं तोड़ा है। यही तो, अब हमें भी तो कुछ चाहिए भाई खंडन करने के लिए। तो आप देखो अपने बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे अष्टसहस्री को आप यदि थोड़ा पलटाने की कोशिश करें तो आपको उसमें निमित्त के सहकारी कारणत्व को बहुत प्रबलता से व्यक्त करने का काम भी किया गया है। मतलब ऐसा सर्वथा नहीं है कि पूरी जिनवाणी उपादान उपादान की बात कर रही हो। अधिकतर जिनवाणी में निमित्त की प्रधानता से उपदेश किया ही गया है, अधिकतर यही उपदेश किया गया है। आपको एक शेर को यदि मोक्ष जाना था तो उसे जरूरत पड़ रही थी उन दो संजय विजय नाम के मुनिराजों की। ये निमित्त की अपेक्षा से प्रधानता से किया गया कथन है। तो जब निमित्त को हम प्रधान करके बात कहते हैं तो आपको जिनवाणी में 90% ऐसी ही व्याख्या मिलने वाली है। 90 छोड़ो, गुरुदेव कहते थे 99% आपको यही, गुरुदेव कहते थे या दादा उनके नाम से ऐसा कहते हैं कि 99% आपको ऐसी ही व्याख्या मिलने वाली है, निमित्त प्रधान। लेकिन उपादान को देखना जरूरी है। इसलिए ये जो कौन है बौद्ध, आपको सिर्फ उपादान के दर्शन करा रहे हैं बिना निमित्त के, ठीक है। चलो, और नित्य परमाणुओं के विनाश स्वभाव नियतता सिद्ध होने पर, फिर से पढ़, जिस वाक्य में आप किसी शब्द में अटको आपको वाक्य फिर से पढ़ना है, ठीक है। और अनित्य परमाणुओं के विनाश स्वभाव नियतता सिद्ध होने पर उनसे भिन्न विवादापन्न आत्मा आदि पदार्थ के सत्य आदि हेतुओं के द्वारा घटादिक विशेष के दृष्टांत से एक क्षणिक स्थिति वाले स्वभाव। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, रुको। देखिए हाँ, बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में, पेज नंबर 257 पर देखिए। और अनित्य परमाणुओं के विनाश स्वभाव नियतता सिद्ध होने पर उनसे भिन्न विवादापन्न आत्मा आदिक पदार्थों के सत्व आदि हेतुओं के द्वारा घटादि विशेषों के दृष्टांत से एक क्षण स्थिति वाले स्वभावपने की सिद्धि होती है। इसका मतलब अब जो आप आत्मा को नित्य 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 मान करके उसी में सुख होता है, उसी में दुख होता है, उसी में ज्ञान होता है, उसी में ये होता है, ऐसा आप नहीं मान सकते। किससे कह रहे हैं? नैयायिकों से। ऐसा आप नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो प्रति समय विनाशशील ही सिद्ध हुआ। जैसे घड़ा बिना मुद्गर के स्वयं से टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। ऐसे ही आत्मा
अन्य कोई ज्ञान नाम के गुण के समवाय संबंध से ज्ञान करता है, ऐसा सिद्ध नहीं होगा। कैसे होता है? स्वभाव से ही वो ज्ञान करके पैदा हुआ था तो ज्ञान करके खत्म हो गया है, स्वभाव से ही दर्शन करके पैदा हुआ था तो दर्शन करके विनष्ट हो गया है। मतलब स्वभाव से पैदा होना, स्वभाव से। अब बताओ, बौद्ध नित्यता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मतलब स्वभाव से नित्यता को नहीं मानते, ऐसा नहीं कह सकते आप। स्वभाव से अनित्यता आत्मा का नित्य, पदार्थ का नित्य स्वभाव है। समझ गए? तो अनित्यता सदा वस्तु में निरपेक्ष होकर रहती है, ऐसा उनको कहना है। तो एक दिन मेरे ख्याल से परसों की बात थी, किसी बच्चे ने कहा था कि भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ये भी कह रहे हो कि पदार्थ सदा, शायद इन्होंने कहा था, किसी ने कहा होगा, यदि पदार्थ सदा अनित्य होते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बौद्ध मात्र अनित्यवादी हैं? तो क्योंकि सदा को भी वो स्वीकार कर ही रहे हैं, तो अब वो ये लॉजिक है उसका। ठीक है, चलो। तो अब आत्मा प्रति समय बिगड़ ही रही है, वो कभी भी कुछ काम कर रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आगे इसी बात को अनुमान से सिद्ध करते हैं। सर्व पदार्थ क्षणिक हैं क्योंकि वे सत हैं। सत वही हो सकता है जो क्षणिक है, पर की अपेक्षा के बिना सदा विनष्ट हो रहा है, ऐसा ही सत हो सकता है। जो सत है वह सर्व एक क्षण स्थिति स्वभाव रूप है, जैसे कि घट। जैसे घट सिर्फ एक क्षण तक टिका हुआ है, बाकी क्षण विनष्ट हो रहा है। वस्तुतः घट क्षणिक ही है, उसका पृथु बुधनोदर रूप कुछ काल तक स्थिर रहने वाला जो कोई आकार दिखाई देता है और क्षण भंगुरता की प्रतीति नहीं होती है, उसका कारण अविद्या जनित भ्रम ही है। जैसे भैया ने पूछा था, फिर वो घड़ा इतनी देर तक जो रखा हुआ है वो हमें रखा हुआ कैसे दिख रहा है? उसका जवाब उन्होंने ये दिया है, भाई साहब ये बात, कोई बात करे तो उसे रोकना है, बात में मदद नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, भाई मेरे को नहीं पता, तू भैया से पूछ। ठीक है, चलो। तो क्या बताना था मुझे? वो जो भाई अविरल, वो जो तुम्हारी शक्ल है ना, वो शक्ल प्रति समय एक जैसी है नहीं। क्या हो रहा है, वो जैसे ही तुम मुंह उठा करके, मुंह धो करके क्लास में आते हो तो तुम्हारी शक्ल बदल जाती है। फिर उसके बाद तुम यहाँ बैठ करके, वाह तो मुंह नहीं धोया होगा ना, सही बात है, तुमने नहाया है, मुंह नहीं धोया है। मतलब लोग एवं भूत को समभिरूढ़ बनाने की कितनी जबरदस्त। भाई तू नहा के आया तो बॉडी के पूरे अंग पे पानी डाला होगा कि नहीं? तो मुंह पे पानी डाला कि नहीं? तो मुंह धोया कि नहीं? चलो, तो भाई साहब ने जो मुंह धो करके आए हैं, एक एक क्षण जब वो सिर से ऐसे पानी डाल रहे थे तो यहाँ की चमड़ी बदलती जा रही है, बदलती जा रही। तो अब वो नहा के नहीं आए हैं, वो तो चमड़ी बदलनी थी, नहाए चाहे ना नहाए। समझ गए? नहीं सुनो, ये कैसे कैसे मत करो, जैनी भी यही मानते हैं। उत्पाद अकेले की बात नहीं, ये जो परमाणु हैं वो प्रति समय बदल रहे हैं। कई सारे परमाणु देखो, आपने मुंह धोया और मुंह धोने के बाद अब वो धीरे धीरे गंदा कैसे हो रहा है? इसका मतलब वहां के परमाणु अपना रूप बदल रहे हैं, तभी तो ये बात पॉसिबल है। तो अब कुछ परमाणु अपना रूप बदल सकते हैं तो बदल जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तब तो ऐसे नए परमाणु आते हैं जिनमें वीक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो झुर्रियां आ जाती हैं। समझ गए? तो ये नए परमाणुओं का आना जाना ये प्रति समय आत्मा में चलता रहता है, लेकिन इससे उसका जो ओरिजिनल रूप है वो विनष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि उतनी जितनी उसमें शक्ति है उतना काम वो करेगा। तो अब जब स्निग्धता का संबंध अच्छा घनिष्ठ होगा, मतलब अच्छे अविभागी प्रतिच्छेद, ज़्यादा अविभागी प्रतिच्छेद वाला स्निग्धता रुक्षता का परमाणु आपके साथ जुड़ा होगा, तो आपकी स्किन टाइट नज़र आती है। और यदि आपका वो परमाणु में स्निग्धता रुक्षता कम होगी तो धीरे धीरे वो झुर्रियाँ चालू होती हैं, बुढ़ापा चालू होता है, वो अपनी शक्ति धीरे धीरे खोने लगते हैं, नए परमाणु वीक आने लगते हैं। इसीलिए
ज़्यादा जो परमाणु वाले हैं, जैसे अब यहाँ पर जितने परमाणु हैं वो अधिक अनुभाग शक्ति वाले हैं, तो अब बाहर से जो परमाणु आएंगे वो कैसे होंगे, कम शक्ति वाले हैं। तो कम शक्ति वाला ज़्यादा शक्ति वाले से जुड़ता जा रहा है। अब ये जो शक्ति वाला है इसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, तो आगे से जो परमाणु आएगा वो भी हल्का आएगा कि नहीं आएगा, इसी का नाम है बुढ़ापा। समझ गए? तो ये जो संबंध है वो ऐसे धीरे धीरे करके चलता रहता है। ठीक है, अंतिम पंक्ति है। तो अब ये जो आपको घड़ा जितनी देर टिका हुआ नजर आ रहा है वो केवल अविद्या के बल से है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये परमाणु रूप पदार्थ सत हैं, इसलिए वे क्षणिक हैं। यह बहिर्व्याप्ति रूप अनुमान है। कल हम बात करेंगे अंतरंग व्याप्ति के संबंध में। बोलिए महावीर भगवान की। कल इतना लिख करके आना, ठीक है? नतामर्षिरोरत्न प्रभा प्रोतान खद्विसे नमो जिनाय दुर्वार मार वीर दच्छिदे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वासांग मई जनवाणी माता की।